वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का दीपावली और छठ बहुत अच्छे से बीता होगा। आज हम टैली के क्लास में फिर से उपस्थित हुए हैं और ये पिछला सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं। सवाल था, केसीटीसी सीतामढ़ी हैज परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम डीके इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट फॉर 10 days। गोडाउन सीतामढ़ी है। आइटम का नाम वोल्टास एसी है। 5 पीस ऑर्डर किया गया है। 32,000 पर पीस के हिसाब से खरीदा गया है। 5% का डिस्काउंट है और 18% उस पर जीएसटी लागू होगा। दूसरा आइटम जो सीतामढ़ी गोडाउन में ही रखा जा रहा है, स्टेबलाइजर होगा। 5 पीस होगा। 5,000 पीस, 5,000 पर पीस रेट है उसका। और 5% इस पर भी डिस्काउंट रखा गया है, जिसमें 12% जीएसटी लग रहा है। यानी दो प्रकार के आइटम परचेस किए जा रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स से केसीटीसी द्वारा। इसमें एक एसी है वोल्टास का, 5 पीस, 32,000 पीस के हिसाब से। 5% इस पर डिस्काउंट है, 18% जीएसटी। और दूसरा स्टेबलाइजर खरीदा जा रहा है 5 ठो। और इसमें भी जो है 5,000 का पीस है वो। 5% डिस्काउंट है, 12% जीएसटी है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने के लिए टैली शुरू करते हैं। और जैसा कि जानते हैं, अगर आप परचेस कर रहे हैं तो एंट्री परचेस भाउचर में होंगे। तो आपको परचेज भाउचर एक क्रिएट करना होगा, लेकिन परचेज भाउचर जीएसटी वाला बनाने से पहले आपको और कई चीजें बनानी पड़ेंगी। जीएसटी में आप जानते हैं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, है ना, ये अलग अलग, यूटीजीएसटी, ये सब अलग अलग जीएसटी के टाइप होते हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक इसकी इस्तेमाल होती है। वैसे इसको दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक तो सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक दूसरे स्टेट से ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो सेम स्टेट में अगर हो रहा है तो सीजीएसटी या जीएसटी दोनों बिल में लिखा जाएगा। जबकि अगर दूसरे राज्य से लेन देन हो रहा है तो सिर्फ एक लिखा जाएगा, आईजीएसटी, और वो दोनों के बराबर होगा अकेले। यूटीजीएसटी जो है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पर इस्तेमाल होता है। जो पूरे भारत में 8 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर में आपको जेके जीएसटी लगता है। जबकि बाकी जो 7 स्टेट हैं, जो लेजिस्लेटिव स्टेट्स हैं, उसमें यूटी जीएसटी लगता है। आइए हम लोग इन जीएसटी का एक एक करके पूरा विस्तार से देखते हैं। ये एक वीडियो में पूरा जीएसटी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप जरूर इस चैनल को लाइक कर लें और इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें इसमें और भी पुराने बहुत सारे वीडियो डाले गए हैं 100 की संख्या में, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग जानकारी देगी विस्तार से। आइए देखते हैं। टैक्स का जो लेजर है उसमें एक सीजीएसटी आएगा, आईजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा, ये तीन आएगा मिनिमम। चलिए क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे और ये तीनों लेजर है एक तरह का। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप F11 प्रेस करिएगा। ये जो कंपनी का फीचर खुलेगा, इसमें आपको जीएसटी वाले ऑप्शन पे यस रखना है, इसमें बिल्कुल ही नहीं भूलना है। बाकी ऑप्शन जो जैसे है वैसे रहने दें और इसको एक्सेप्ट कर लें। ये F11 में जाके टैक्सेशन के अंतर्गत F11 फीचर्स को खोलने के बाद टैक्सेशन के अंतर्गत ये जीएसटी वाला लाइन को यस करके कंट्रोल ए कर दें। आपका पहला काम ये रहेगा, आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसलिए मैं शुरू में बता दिया। अब आप क्रिएट में जाएंगे तो लेजर का ऑप्शन आएगा, एंटर। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आप कैप्स लॉक ऑन कर लें, है ना, चूंकि स्पेशल टाइप का नाम है इसलिए इसमें शॉर्ट नेम है, हम लोग इसको फुल कैपिटल में लिखेंगे। सीजीएसटी का वैसे फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी सामान या सेवा पर अप्लाई की जाती है। कोई भी टैक्स का लेजर अगर आप बनाएंगे तो आपको हर हालत में ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम का ही ग्रुप इस्तेमाल करना है, इस बात को याद रखना है। क्योंकि यह सीजीएसटी जीएसटी का प्रकार है, कोई अन्य नहीं है, इसलिए जीएसटी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जीएसटी आपका नहीं दिख रहा है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो F11 वाला ऑप्शन है वो आप नो रखे हुए हैं। F11 में टैक्सेशन के अंदर जीएसटी वाला लाइन नो रहने पर ही यहाँ जीएसटी नहीं दिखेगा। अगर वहाँ यस है तो यहाँ दिखना एकदम तय है। अब जब ये आ जाएगा तो टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी ले लिया आपने, तो फिर टैक्स टाइप में आपको लेना है सीजीएसटी, जो ऊपर नाम है सेम यहाँ लेना है। किसी किसी वर्जन में आपको सीजीएसटी की जगह सेंट्रल टैक्स लिखा होता है, ये तो और अच्छी बात है, तो हम सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट कर लें। यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन,
परसेंटेज कैलकुलेशन जो है, यह लेजर विभिन्न ट्रांजेक्शन्स में भाग लेगा। तो हम यहाँ कोई परसेंटेज अगर फिक्स करते हैं तो सारे ट्रांजेक्शन में एक ही जैसा रेट लागू हो जाएगा। जबकि जीएसटी में तो सरकार ने 5 तरह का स्लैब बनाया है, जिसमें पहला तो 0% है, दूसरा 5% है, तीसरा 12%, फिर 18% और 28% अलग अलग प्रकार है। हम लोगों को यहाँ पर जीरो ही रखना है, क्योंकि हम पर आइटम के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से रेट सेट करेंगे। यहाँ इसको नहीं सेट करेंगे, जीरो रखें। एक ऑप्शन और इसमें चालू करना होगा, राउंडिंग। दशमलव की चीजों तो आएंगे ही, आप जब काम करेंगे तो इसलिए जब भाग का काम होगा और दशमलव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए राउंडिंग नाम का जो ऑप्शन है, इसमें नॉर्मल राउंडिंग लेते हुए राउंडिंग लिमिट को 1 करेंगे। अर्थात दशमलव के अंक में अगर 50 पैसा से ऊपर दशमलव आता है तो उसमें जितना कमेगा 1 रुपया बनाने में, उतना कंप्यूटर खुद जोड़ के उसको राउंड कर लेगा, यानी दशमलव हटा के उसको नंबर में, अंक में 1 2 3 4 में कर लेगा। एंड अगर 50 पैसा से कम होगा तो उसको छोड़ देगा, माइनस कर देगा दशमलव वाला पार्ट, ताकि फिर वो पैसे में ना आए। कारण कि पैसा में तो चलता नहीं है हिसाब, है ना, रुपया में चलता है। तो इसलिए 1 लिखने का मतलब 1 रुपया बनाना है। बाकी जो डिटेल है उसको स्किप करते हुए कंट्रोल ये दबाइएगा, और इस तरह से आपका सीजीएसटी का लेजर बन गया रहेगा। अब आते हैं हम लोग एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो सीजीएसटी नाम से जाना जाता है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स एसजीएसटी के नाम से जाना जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना अमाउंट होता है, तो जितना सीएसटी होता है बिल में, उतना ही एसजीएसटी भी होता है। यानी टैक्स की जो बंटवारा होती है, तो टैक्स काउंसिल जो है एक एसोसिएशन है ना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स का एक संघ बना हुआ है, कमिटी है। और उसमें यह निर्धारित किया गया है कि जो भी टैक्स वसूला जाएगा उसमें 50-50 बस शेयरिंग हो। तो उस हिसाब से जितना सीजीएसटी उतना एसजीएसटी होगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसका भी अंडर रहेगा, इसमें भी जीएसटी लेंगे। यानी एक बार बना लिए हैं तो बाकी में आपको दिक्कत अब नहीं होने वाला। इसमें बस आपको एस जीएसटी लिए हैं तो यहाँ एस जीएसटी लीजिए। आप देख रहे हैं एस जीएसटी में यूटी जीएसटी भी आ रहा है। तो स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश सब तो राज्य ही है ना। तो इसलिए एस जीएसटी या यूटी जीएसटी लिखा जाता है। सो अगर कोई पूछे यूटी जीएसटी का क्या मतलब, तो यह एक तरह का स्टेट टैक्स है। यह भी एक राज्य वाला ही कर है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में लगता है, केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है। ठीक है। यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन स्टिल जीरो रहेगा, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, लिमिट 1 रहेगा और कंट्रोल ए करेगा। उसी तरह से आईजीएसटी अगर हम लिखें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, ये रहेगा, और इसमें आईजीएसटी लेंगे, जीरो रहेगा, नॉर्मल राउंडिंग रहेगा, लिमिट 1 रहेगा, कंट्रोल ए। आप चाहे तो यूटी जीएसटी बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट टैक्स लेना होगा, राउंडिंग लिमिट हो जाएगा। अब इतना जब बना ही लिए हैं तो चलिए एक तो परचेज जीएसटी का भी बना ही लेते हैं। इसका अंडर जो है आपको परचेज अकाउंट रखना है, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए करिए, एक्सेप्ट। तो जब परचेज बना लिए हैं तो एक सेल्स जीएसटी का भी बना दीजिए, है ना, सेल्स अकाउंट हो जाएगा इसका। वैसे इसकी जरूरत तो सेल्स का जब ले बनाएंगे भाउचर टाइप, उसमें जरूरत पड़ेगा, लेकिन परचेज बना रहे थे तो सेल्स भी खींच लिया, ये एक्स्ट्रा बन गया। अब आते हैं हम लोग भाउचर टाइप। यहाँ पे परचेज जीएसटी अगर मैं लिखूं तो इसका अंडर क्या होगा, टाइप ऑफ भाउचर में। तो परचेज जीएसटी एक तरह का परचेज भाउचर है ना। बाकी सब कुछ ये नंबरिंग जो रहेगा किसका, भाउचर का, वो ऑटोमेटिक फॉर्म में रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद से डालूंगा तो मैनुअल रखिए। ठीक है। तो हम लोग फिलहाल उसको ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, बाकी को आप जैसे है वैसे रखिए। नरेशन वाले ऑप्शन को यस रखना है, ताकि नरेशन पूछे लास्ट में नोट। इसमें आप प्रिंट वाले ऑप्शन को यस करें, ताकि जब भी कोई बिल आप बनाइए तो लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन खोले, कस्टमर को एक कॉपी दिया जाए। यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज,
है ना। इंटर स्टेट परचेज लिया, ध्यान रखिएगा। इंटर स्टेट परचेज जब लेंगे तो इसमें इंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे परचेज जीएसटी लेंगे, इसको यस करेंगे सेट और अल्टर टैक्स क्लास में, और इसमें इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल क्या लेंगे, और इसमें क्या लेंगे आईजीएसटी। अब लिखेंगे इंट्रा इंट्रा स्टेट परचेज, यानी सेम राज्य के अंदर, उसमें तो ये रहेगा सेम सेम। इसमें यस करने के बाद लेंगे लोकल टैक्सेबल, क्या लेंगे लोकल परचेज टैक्सेबल, एंड उसके बाद इसमें सीजीएसटी आएगा, फिर इसमें एसजीएसटी आएगा। ये हमारा जो फाउंडेशन का काम है जीएसटी में, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके कोई सवाल बनाएंगे, यानी जो सवाल था उसको बनाने के लिए पहले इतना काम करना था। अब वापस आते हैं बैक, अभी तो काम कहीं और करना है। हम लोगों को एक लेजर और बनाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से बनाना है। अंडर रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर, चूंकि सामान वहीं से खरीद रहे हैं। क्रेडिटर रखिएगा, बिल वाइज डिटेल है, 10 दिन दे दीजिए, है ना। इसको आप लिख दीजिए सीतामढ़ी, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया, तो बन गया है। अभी हमें स्टॉक बनाना बाकी ही है, तो अब स्टॉक के लिए पहले कहाँ जाएंगे, गोडाउन में। गोडाउन में नया गोडाउन बनाएंगे तो सीतामढ़ी लिखेंगे। बताइए तो दूसरा क्या था, राजोपट्टी, जो सीतामढ़ी था, तब तो दूसरा गोडाउन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, इजी हो गया। यस, तो अब हम लोग यूनिट में जाएंगे तो पीसीएस लिखेंगे, और यहाँ PIEECES दे देंगे। इसमें भी पीसीएस कहीं होगा ही लिखा हुआ जी, और इसमें कुछ नहीं, जीरो ही डाल देंगे, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। अब हम आते हैं कहाँ पर, ग्रुप में। तो अपने पास क्या बनाना है, वोल्टास। वोल्टास कंपनी का जो है ग्रुप बनाएंगे, अंडर प्राइमरी एक्सेप्ट यस, और अब इसमें जीएसटी को नो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, आइटम में लगा लेंगे। अच्छा चलिए, स्टेबलाइजर किस कंपनी का है? वोल्टास का ही है, तो ग्रुप यही रहने देंगे। आइए आइटम में, स्टॉक आइटम कैटेगरी छोड़ देते हैं, और स्टॉक आइटम में क्या लेना है, एयर एयर कंडीशनर ले लिया हम, अंडर रहेगा वोल्टास, और कैटेगरी कुछ नहीं, अल्ट सी दबा के 1.5 TON हो गया, पीस हो गया। यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, स्पेसिफाई हेयर रहेगा, टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ कितना परसेंट, 18%। 9% आ गया यहाँ, आया। ये आइटम वाइज है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ये कंप्लीट। दूसरा हमको क्या लेना है, तो स्टेबलाइजर है ना, 5 KVA, है ना, वोल्टास कंपनी का ही रहेगा, और इसका मुझे क्या देना है, 5 KVA हो गया, 20। इसमें स्पेसिफाई हियर फ्लेक्सिबल, और ये 12%, 6% हो गया, कंट्रोल है। ऑलमोस्ट आपने इसका जो बनाना था सब बना लिया है। आइए भाउचर में चलते हैं, और F9 प्रेस करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें परचेज जीएसटी का लेजर आ गया है, ये सॉरी वाउचर टाइप आ गया है जो भी बनाए थे। इसमें अब आपको ये देखना है कि ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, नीचा वाला यही ले लेते हैं, क्योंकि सेम राज्य से लिया जा रहा था। अब इसका ये फॉर्मेट है, आप देख रहे हैं इसमें एक्चुअल बिल क्वांटिटी नाम का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन खुल रहा है। इस ऑप्शन को नो करने के लिए हम लोग ऑल्ट इसके साथ F12 प्रेस करिए, और इसमें एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी ऑप्शन है कहीं, इसमें देखिए तो एक्चुअली ये बैक हो जाइए, और F11 प्रेस करिए, और इसमें एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी ऑप्शन को नो करते हुए कंट्रोल ए करिए, उसमें से ये बीच में जो आ रहा था ना, ये दो पार्ट में हट गया, आसान हो गया। सप्लाई इनवॉइस नंबर 1, डेट भी हो ही गया, मान लो 1/11 कर दिया,
और F2 से जो है 1 11 करके इंटर करेंगे, अब ये ले लेगा। नाम क्या होगा? डीके इलेक्ट्रॉनिक, है ना। डिस्पैच किसके थ्रू कर रहे हैं उसका सारा डिटेल्स देना होगा। अगर ये पूरा कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये इनका डिटेल होगा दुकानदार का। तो यहाँ आइटम का नाम, तो एयर कंडीशनर आप ले रहे हैं, किस गोडाउन में रखना है? सीतामढ़ी में। कितना क्वांटिटी? 5 पीस। किस रेट से? 32,000। किस डिस्काउंट में? 5% हो रहा है। एक्सेप्ट। देखिए उसका जीएसटी निकल गया खुद, आ रहा है। दूसरा लाइन में फिर जाएंगे तो स्टेबलाइजर ले लेंगे 5 kVA का, है ना। किस गोडाउन में? सीतामढ़ी। कितना? 5 पीस। किस रेट से? 5,000। कितना डिस्काउंट? 5%। देखिए उसका भी जुट गया। टोटल नेट नीचे दिखा रहा है ना। इसमें ई वे बिल डिटेल देना हो तो यस करिए, और कहाँ से डिस्पैच कर रहा है, कहाँ को जाएगा। मान लो सीतामढ़ी से डिस्पैच हो रहा है और सीतामढ़ी में ही जाएगा। क्या सीतामढ़ी मेला मेन रोड से डिस्पैच हो रहा है, मेला रोड में आएगा। किस माध्यम से आएगा? ट्रांसपोर्ट में लिख देंगे ट्रांसपोर्ट का नाम। नहीं, तो किस चीज से आ रहा है ना। ट्रांसपोर्टर का आईडी दे देंगे, मोड दे देंगे, रोड से आ रहा, रोड से आ रहा। नहीं, व्हीकल का नंबर दे देंगे, ठीक है। व्हीकल का टाइप दे देंगे कि रेगुलर है वो, ठीक है। आपको अमाउंट कितना? 2,05,960 का होगा बिल। अब ये रेफरेंस तो बनाना पड़ेगा क्योंकि बिल तो उधार है। न्यू रेफरेंस रहेगा, इसमें हम दे देंगे क्या। तो किससे खरीद रहा है? डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन खरीद रहा है? केसीटीसी सीतामढ़ी। नहीं, तो पेमेंट किसको करेंगे? डीके। हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट। इसको एक्सेप्ट करिएगा तो प्रीव्यू दिखाएगा, ये रहा आपका बिल। वो आप अल्ट जेड प्रेस करके इसको बड़ा करके अपना बिल पूरा पढ़ सकते हैं। ऐसा ही नहीं रहता है बिल, सब डिटेल में। 18%, 12% के साथ कितना डिस्काउंट हुआ, क्या हुआ, सब चीज़ यहाँ पे बस साइन कर देंगे। साइन अगर सेट कर देंगे तो साइन डिजिटल किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है ना। बैक, और बैक कॉन्फ़िगर में जाके कुछ सेटिंग वुटिंग करना हो, प्रिंटर का नाम, नंबर ऑफ कॉपी तो कर सकते हैं। और प्रिंट करना हो तो प्रिंट पे जाके इंटर मारेंगे, पेज से लिखेंगे। कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में जाके नीचे जाइएगा तो प्रिंटर की सेटिंग आएगा, यह है ना प्रिंटर का नाम। इसमें बहुत सारा प्रिंटर का नाम है, जो लेना हो ले सकते हैं। जय कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत हेल्प, होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा सारे में, है ना। इस तरह से जीएसटी की एंट्री बड़ी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। समझ आ गया हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए बने रहें KCTC सीतामढ़ी चैनल बाय DK सर। बहुत बहुत धन्यवाद।